अगर आपने ऐसी मलाई मटका कुल्फी नहीं खाई तो सच में आपने असली कुल्फी का कभी टेस्ट ही नहीं लिया। आज मैं आपको घर में ही हलवाई स्टाइल मटका कुल्फी बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रामचरण मालव किचन में। आज हम बनाएंगे रिच और क्रीमी मटका कुल्फी जो बाजार वाली कुल्फी को भी फेल कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामग्री देख लेते हैं क्या क्या डलेगा हमारा इसमें। 1 लीटर फुल फैट मिल्क दूध, 270 ग्राम खोया चॉप किया हुआ बारीक एकदम, बादाम लेंगे 20 ग्राम चॉप्ड बारीक किया हुआ, हम अखरोट लेंगे 15 ग्राम और हम कुछ केसर के थ्रेड्स लेंगे, मिल्क मेड लेंगे हम 150 ग्राम, रो शुगर खंडसारी लेंगे हम 35 ग्राम और इलायची पाउडर 2 ग्राम बारीक कुटा हुआ। और हमारी आइसक्रीम में ना तो कोई कॉर्न स्टार्च होगा ना ही कोई व्हिपिंग क्रीम होगी। बिना इन सब आइटम के हम मटका कुल्फी बनाएंगे ट्रेडिशनल स्टाइल्स। तो ये बनेगी हमारी ऑथेंटिक एंड मटका कुल्फी जो पुराने जमाने पे बनाई जाती थी, वह ऐसे ही बनाई जाती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, सबसे पहले हम हेवी बॉटम कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 लीटर दूध डालेंगे, अच्छे से बॉईल करेंगे। जब दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए, अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। वो हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है तो इसमें से हम 20 से 25 ml या 30 ml दूध हम निकाल लेंगे, जिसमें हमारे केसर के थ्रेड्स हम भिगाएंगे। हमें दूध को लगभग आधा करना है, यानी कि 500 ml। जितना अच्छा दूध रिड्यूस होगा उतनी ही कुल्फी हमारी क्रीमी बनेगी। सो गाइस, हमारा दूध 500 ml रह गया है। अब इसमें डालेंगे हम रो शुगर खंडसारी और अब डालेंगे हम इलायची पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम मिल्क मेड और अब इसमें डालेंगे हम खोया और अब डालेंगे इसमें केसर वाला मिल्क। सो अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम और कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक अच्छे से चलाएंगे। इसमें 1% भी लम्स नहीं रहना चाहिए, आपको अच्छे से चलाना है। और हाँ गाइस, आपके पास मिल्क मेड हो तो जरूर डालें। मिल्क मेड से कुल्फी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है इससे। तो मिल्क मेड काफी अच्छा टेक्सचर देता है हमारी कुल्फी को। और केसर भी जरूर डालें आप, क्योंकि एक केसर एक ऐसा फ्लेवर देती है मस्त, जो एक रॉयल फ्लेवर निकल के आता है केसर के अंदर से। तो आपके पास अवेलेबल हो तो केसर जरूर डालें। सो गाइस, हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो चुका है लगभग। तो अब हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और गैस बंद कर देंगे। तो हमने आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था, तो आधे घंटे बाद एकदम ठंडा हो चुका है हमारा बैटर। तो अब इसे हम मिक्सी जार में निकालेंगे और इसको अच्छे से ब्लाइंड करेंगे मिक्सी जार में, ताकि हमारा जो बैटर है वो एकदम स्मूथ हो जाए और बेटर तरीके से स्मूथ हो जाए, ताकि हमारी जब कुल्फी बने तो उसमें आइस क्रिस्टल नहीं जमेंगे। इस तरह से आप करोगे तो। नहीं तो आप चाहो तो आपके पास अगर मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही जमा दीजिए, आपकी परफेक्ट बनेगी। पर कुछ आइस क्रिस्टल जम सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप। उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, आपकी मटका कुल्फी एकदम परफेक्ट बनेगी। और एक चीज और ध्यान रखना, आप गरम गरम मिक्सर को सीधे फ्रिज में नहीं रखना है आपको, नहीं तो क्या है आपके आइस क्रिस्टल तब भी जम जाएंगे। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद ही आप फ्रिज में रखें। और आप एयर टाइट कंटेनर जरूर यूज करें। अगर आप नॉर्मल ऐसे ही खुले में रख दोगे तो आपके तब भी आइस क्रिस्टल जमेंगे। एयर टाइट कंटेनर होगा तो आपके आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं जमेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप कुल्फी बना रहे हो तो पहले से ही मोल्ड आपके पास जो भी हो वो तैयार कर लीजिए। तो हमारे पास एक छोटा मोल्ड है और एक प्लास्टिक का डब्बा है, तो उसको यूज कर रहे हैं, हम उसी में जमाएंगे। हमारे पास ज्यादा कंटेनर नहीं है मटका कुल्फी बनाने के लिए। सो गाइस, हमारे जो ड्राई फ्रूट है इनको हम सबसे पहले कंटेनर के नीचे अच्छे से बिछा देंगे, रख देंगे, डाल देंगे बारीक बारीक कटा हुआ। और इसके ऊपर से हम बैटर डालेंगे, फिर उस पर से ड्राई फ्रूट डालेंगे, फिर बैटर डालेंगे। इस तरह से करना है आपको, ताकि एक बराबर बैलेंस तरीके से आपके ड्राई फ्रूट कुल्फी के अंदर सेटल हो जाए। तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, इनको सबको बैलेंस कर देते हैं अच्छे से। सो गाइस, देखिए हमने अच्छे से बैलेंस करके बराबर इनमें ड्राई फ्रूट सही मात्रा में डाल दिए। सो अब इनको हम फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में हम 10 से 12 घंटे रखेंगे। सो गाइस, हमारे 12 घंटे हो चुके हैं लगभग हमें फ्रिज में रखे हुए। तो देखिए फाइनली कैसा लुक आया है हमारी मटका कुल्फी का। तो देखिए एकदम बाजार वाली कुल्फी जैसा एकदम टेक्सचर निकल के आया है, मलाईदार कुल्फी बनी है एकदम परफेक्ट। एक बार ये कुल्फी खा ली तो बाजार वाली कुल्फी भूल जाओगे आप। सो गाइस, आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।